हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 19 सितंबर को एक और धमाकेदार एसएमई ऐप ओपन होने जा रहा है कलाना इस्पात लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कलाना इस्पात लिमिटेड की स्थापना 2012 में हुई थी और कंपनी का मेनली काम वेरियस ग्रेड्स में एमएस ब्लेड्स और एलॉय स्टील ब्लेड्स का मैन्युफैक्चर करना है। यानी कंपनी का मेनली काम एमएस ब्लेड्स और एलॉय स्टील ब्लेड्स का मैन्युफैक्चर कंपनी करती है। और कंपनी की कैपेसिटी देख ले जाए तो 3800 मीट्रिक पर एनम इसकी कैपेसिटी है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 23 सितंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 66 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 2000 शेयरों का रखा गया। टोटल साइज 32.59 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरी की पूरी फ्रेश स्वतः जारी कर रही है। अलॉटमेंट 24 सितंबर को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका आईपीओ नहीं होता तो 25 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 26 सितंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले तो रिटेल बैंक के लिए 50% और अदर्स में एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,32,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,64,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 82.72% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 51.3% जैसी बचेगी। आरओई 31.12%, आरओसीई 21.20%। आरओई आरओसी देखते हैं ठीक ठाक है। डेप्ट एंड इक्विटी 0.43, 1 से कम, ये भी सही है। पीई 36.37। पीई वाइज देख लिया जाए तो काफ़ी महंगी वैल्यू स्थान पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट साल से साल लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 4,298 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 5,793 लाख का। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 8,335 लाख का। और मार्च 2024 में देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने सिर्फ 7,394 लाख का ही टोटल रेवेन्यू जनरेट कर पाया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 13 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में भी लगभग सेम 13 लाख के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2023 में उनका प्रॉफिट बढ़कर 50 लाख का हो गया। और मार्च 2024 में जैसा देख रहे हैं रेवेन्यू में तो गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। 236 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। नेटवर्थ वो भी साल साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 275 लाख का था और जो कि मार्च 2024 में देख लें तो 271 लाख का ही है। यानी रिजर्व भी कंपनी के पास लगभग उतना ही है। बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2021 में 262 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 461 लाख की हो गई। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। कंपनी को बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 10 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 2000 शेयरों का एक लॉट है। तो 10 गुणा 2000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 20,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 15% के आसपास प्रॉफिट चल रहा। तो ग्रे मार्केट में तो काफ़ी कम डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि कलाना इस्पात लिमिटेड का मेनली काम एमएस ब्लेड्स एंड एलॉय स्टील ब्लेड्स की वेरियस ग्रेड्स में मैन्युफैक्चर करना है। यानी कंपनी सिर्फ 2 प्रकार की अनेक वेराइटीज और अनेक ग्रेड्स में इन ब्लेड्स का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और हमेशा चलते रहने वाला काम है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वाला नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी। दूसरा कंपनी जैसा फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है अगर मार्च 2024 को छोड़ दिया जाए तो। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है, कंपनी के ऊपर बोरिंग थोड़ी सी ज़्यादा है और पीई वाइज भी बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी देख रहे हैं काफ़ी कम डिमांड निकल कर आ रही है। जैसा देख रहे हैं आज के दिन लगभग एक लॉट में 15% जैसा ही प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यदि आप इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है वह बढ़कर लगभग 40% से ज़्यादा हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन है वह भी 200 गुना से
ज़्यादा हो तो ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। हो फिर भी किसी IPO SME IPO अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके उस स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।